नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मैं मुकेश नागर, हिंदी व्याख्याता। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ अब सेकंड ग्रेड में भी हिंदी में तो हम झंडा गाड़ने वाले हैं। देखो मित्रों, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पहला पेपर जो है बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सेकंड पेपर ने उन्होंने झंडे गाड़े हैं। अब इसी तरह से साथियों, आपको अब सेकंड पेपर में सेकंड ग्रेड में झंडे गाड़ने हैं। और झंडे कैसे गड़ेंगे? अरे हम भी दरिया हैं, हमें भी हुनर मालूम है, जिधर बह जाएंगे ना रास्ते उधर ही बना देंगे। यही तो बात है साथियों, हमने भी चलना ठोकरों से सीखा है। हमने भी चलना ठोकरों से सीखा है, हमें कौन गिराएगा, गिराने वाला कौन है। तो मित्रों, यही बात आपको ध्यान रखना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। लेकिन पहले बात करेंगे हम यहां पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में साथियों मैं आज आपको बताऊंगा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बुक्स यहीं से पढ़ना और इनको पढ़ लेना बस। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं साथियों, मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी थी, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था। अब आप सोच लो, तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब सोचिए कि जब हम चलना ही ठोकरों से सीखे हैं तो हमें कौन गिराएगा? किसकी हिम्मत है जो हमें गिरा सकता है? किसी की हिम्मत है क्या? नहीं है। मित्रों, बात अच्छी लगे, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना यार, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट आता है उनको लगता है कि यार सर ऑथेंटिक बात करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से फेंकने कोड़ने से। मुझे देखो कोई बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर नोट्स भेज दो, मैं भेज देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद दे देता हूँ। बस यही बात है। तो मित्रों चलिए पहले बात करते हैं सेकंड पेपर हिंदी में हमें पढ़ना क्या है, फिर बात करेंगे फर्स्ट पेपर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी का जो पेपर है साथियों, हिंदी का जो पेपर है सेकंड ग्रेड का, इनके अंदर किसमें कितना वेटेज हो सकता है और पढ़ना कौन कौन सी बुक है और किस तरह से पढ़नी है, आज ये बात करने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण पे आ जाइए आप। सबसे पहले हिंदी व्याकरण पे आ जाइए। अब देखो, संस्कृत विभाग में तो उन्होंने क्लियर किया हुआ था कि इसके 90 प्रश्न आने हैं। क्या आरपीएससी को पता नहीं है? हो सकता है कि वही सिलेबस, देखो सिलेबस तो सेम है ना, उन्होंने डिवाइड किया हुआ था कितने क्वेश्चन ग्रामर के आने। हो सकता है उसी पेपर के पैटर्न को फॉलो कर ले। अरे अगर उसी पेपर के पैटर्न को फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इसके 90 प्रश्न ही आएंगे, यह सोच लेना आप। लेकिन 90 नहीं आए, मान लो इन्होंने हमें इस स्पेशल तरीके से बताया कि साहब हमारी मर्जी पड़ेगी जो देंगे हम। आरपीएससी तो हमें गुस्सा निकाल रही है हमसे, बेरोजगारों से परेशान करके छोड़ दिया भाई। तो लेकिन फिर भी साथियों 60 से 70 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे, 60 से 70 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। अब सोचो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं एक एक चीज बताने के लिए। ढंग से देख लेना पूरा वीडियो कंप्लीट, और बात सही लगे ना तो चैनल से जरूर जुड़ना। हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रामर सब मेरे नोट से करवा रहा हूं, जो मैंने लिखे हैं, पढ़े हैं, हैंड रिटन। और आवाज़ तो मैं आपके लिए उठाता रहूँगा, ये मेरी फितरत में है, ये मेरे जेन में है, ये सोच लेना। तो साथियों व्याकरण में अब बुक्स कौन कौन सी लेनी है, हमें ले रखी है तो वही पढ़नी है, नहीं ले रखी है तो इनको लेकर के पढ़नी है। अब मैं सिंपल सी बात करता हूं मैं, अरे ये ले लो कामता प्रसाद, फलाना प्रसाद, वो ले लो। अरे कैसे ले लो भाई? हर विद्यार्थी के बस का काम है क्या उसको पढ़ना? हर विद्यार्थी के आसान काम है क्या उसको पढ़ लेना? एक नॉर्मल विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो पढ़ लेगा क्या? या दूसरी बार कर रहा हो, तीसरी बार कर रहा हो, लेकिन हर बुक्स को पढ़ने की ललक हर विद्यार्थी में नहीं होती है। आप बड़े बड़े राइटर के बुक बता देते हो, अरे नहीं भाई, सिंपल सी बात है। यहां पर नवीन हिंदी व्याकरण तो पढ़ ही लेना, नवीन हिंदी व्याकरण,
ये तो पढ़ लेना भैया व्याकरण के लिए, ये सिंपल सी बात है, ये तो हर विद्यार्थी और हर टीचर बताता है आपको, जो क्लास 9 से लेकर के ये 12 तक आती है, ठीक है, 9 से लेकर के 12 तक ये हिंदी व्याकरण आती है, इसको पढ़ लेना यार। जो टॉपिक आपके सिलेबस में होना, मेरे हिसाब से इसके सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो इसको तो पढ़ लेना। और आपने पढ़ भी ली, अरे क्या पढ़ लेना, आपने पढ़ ली आपने, मैं कह रहा हूं आपसे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, जो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, फिर कह रहा हूं मैं आपसे। इसके एक जो आती है हिंदी व्याकरण माला, ये हिंदी व्याकरण माला आती है मैया सर की, किसकी आती है, मैया सर की आती है, ये मैया सर की हिंदी व्याकरण माला आती है। और इसके अलावा फिर आपको जो है ना दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है 2020 वाली, इसमें प्रश्न आते हैं पुराने, ओल्ड प्रश्न होते हैं इसमें, और इनका दौरान कर लेना, फिर इनका दौरान कर लेना मेरे मित्रों। इनके अलावा ग्रामर में कुछ मत पढ़ना, इनके अलावा ग्रामर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके 60 के 60, 70 के 70 जो क्वेश्चन है ना कंप्लीट राइट होंगे, वादा है मेरा। बस जो मैं कह रहा हूं ना कर लेना। आप जो फर्स्ट ग्रेड में जो रह गए ना, जिनकी मतलब ये सोचो जो स्थिति खराब हुई है ना पहले पेपर की वजह से, वो झंडे गाड़ेंगे सेकंड पेपर में, क्योंकि पहला पेपर उनका बिगड़ा है ना, सेकंड पेपर उनका इतना बढ़िया गया है कि उन्होंने जो है ना अच्छों की हवा निकाल दी है। अब वो सेकंड ग्रेड में हालत खराब कर देंगे जो कम पढ़ने वालों की, ये सोच लेना। वो बंदे मतलब खूंखार बेटे, बड़े मतलब गुस्सा आ रहा है उन बंदुओं को। अरे कमेंट करना, आ रहा है नहीं आ रहा है यार, बताओ। जब सेकंड ग्रेड में 40% का क्राइटेरिया दोनों को मिला करके है, तो पहले फर्स्ट ग्रेड में क्यों है भाई? गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना यार, ये बात तो समझती नहीं है, पर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने आवाज उठाई है बहुत तगड़ी। चैनल से जुड़ना मेरे मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर मैं हर चीज को करवाने वाला हूँ। हिंदी के तो मैं जो है ना आंकड़े पाड़ दूंगा, सोच लेना आप लोग। ये सुन लिया आपने तीसरा, ये चीजें पढ़ लेना। अब हिंदी में जब व्याकरण है उसमें किन चीजों पर ध्यान देना है? सबसे ज्यादा उपसर्ग को रो लेना, नंबर 2 पर प्रत्यय को रो लेना, नंबर 3 पर विलोम शब्दों को पढ़ लेना, नंबर 4 पर पर्यायवाची को पढ़ लेना। इनको भैया रो लेना, ये गलत हो जाते हैं। इसके बाद में 5वें नंबर पर श्रुति, भिन्नार्थक शब्द, इनको पढ़ लेना। इसके बाद में 6ठे नंबर पर आते हैं आपके तत्सम तद्भव और एक होते हैं तत्सम। ये तत्सम तद्भव वाले क्वेश्चन भी बहुत गलत होते हैं। ये बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है ये। इन टॉपिक को तो भैया देख ही लेना तुम हिंदी व्याकरण में। ये खराब टॉपिक है, बहुत खराब टॉपिक है। मेरे को तो सबसे खराब टॉपिक है जो ना ये लगता है प्रत्यय उपसर्ग, बहुत गंदा लगता है यार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात समझ में आ गई हिंदी व्याकरण वाली, तो आपको समझ में आ गई कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़े आगे दूसरे पोर्शन पर चलते हैं मेरे मित्रों। अब दूसरा पोर्शन आता है यहां पर, चलो ये लिख लेना, सभी बंदे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये लो आगे नंबर 2 पर बात आती है काव्य शास्त्र की। अरे ये काव्य शास्त्र खा गया यार, आता तो इतना सिंपल है, और काव्य शास्त्र हो रहे मरे में तो काव्य शास्त्र हो, ये क्या करूं रे काव्य शास्त्र। अरे क्यों घबराते हो भाई, मत घबराओ ना, मैं बता रहा हूं, बस यही कर लेना। काव्य शास्त्र मैंने आपको बता दिया, एक बुक पढ़ लो बस, मिश्रा पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो। कौन सी? मिश्रा पब्लिकेशन, ये पढ़ लेना बस, इसके पब्लिकेशन, ठीक है, मिश्रा पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेना। ये आती है सरल हिंदी काव्य शास्त्र की बुक आती है, मैं आपको बता दूं मेरे पास पढ़ी भी होगी। देखो रुक जाओ, पढ़िए भाई पढ़िए। ये देखो ऐसी बुक आती है, ये ऐसी बुक आती है काव्य शास्त्र, सरल हिंदी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र।
ऐसी बुक आती है, ठीक है। मैं किसी का प्रचार वर्चार नहीं करता, मैं फिर भी बता देता हूं आपको, पर मुझे अच्छी लगी, इसके क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, ठीक है ना। इससे बाहर वैसे कुछ जाता नहीं है। ये आती है सरल हिंदी काव्यशास्त्र, सरल हिंदी काव्यशास्त्र की बुक आती है भैया, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अरे ये नहीं पढ़ पाए ना तुम लोग, तो दूसरी बुक बता देता हूं ना, अलंकार पारिजात, ये पढ़ लो, अलंकार पारिजात पढ़ लो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो अलंकार पारिजात पढ़ी थी और एक और बुक पढ़ी थी मैंने, काव्यांग पारिजात। ये काव्यांग पारिजात गजब बुक है भाई, 100 पेज की बुक है, ज्यादा नहीं है इनके अंदर। काव्यांग पारिजात, ये बुक बहुत सिंपल सी बुक आती है और ये दोनों बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है, इन दोनों में से कोई भी पढ़ लेना सिंपल तरीके से। अगर फिर भी नहीं पढ़ो ना, आपके पास अगर कोई गाइड है ना जो आपने ले रखी है, उसको पढ़ लो। ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और ये सबके पास मिलेगी अलंकार पारिजात। अभी आपने देख लिया ना सेकंड ग्रेड में, ऊपर ऊपर से काव्य शास्त्र पूछ लिया लल्लू पंजू की तरह, है ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। मत घबराओ, इतनी किताबें इकट्ठी मत करो, भंडार मत भरो। समझ में आएगी बात। छंद अलंकार रस, ये जो है ना, रस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई। छंद अलंकार, तो अलंकार के ऊपर भी ध्यान देना। छंद तो आपके सही जाएंगे, कोई दो राय नहीं है इसके। शब्द शक्ति पर ध्यान दे लेना, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भाई। गुण वर्ण दोष वोष जो भी है, ठीक है। ये काव्य शास्त्र वाली बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं मेरे मित्रों, ये लक्ष्मी नारायण चातक की आती है। ये लक्ष्मी नारायण, जय बोलो नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण चातक, ये इन चातक साहब की बुक आती है, अच्छी बुक आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये चातक साहब की बुक आती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये काव्यांग अलंकार पारिजात वगैरह ये पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम चलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बड़ा यार इसकी संकट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अरे खूब पढ़ लिया फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों, आपसे बराबर तो कोई पढ़ पाएगा क्या हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास खूब पढ़ लिया, पूरी कंप्लीट देख लेना, बातों को कंप्लीट सुन लेना, नहीं तो फिर पछताओगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सीधी बात करने वाला हूं, बस सीधी सीधी बात करता हूं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास जो गाइड आपके पास है वहां से पढ़ लो, बाहर नहीं जाएगा, गारंटी मेरी, 1% भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं इसी चैनल पर स्टार्टिंग से हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे हैंड रिटन नोट से करवा रहा हूं। एक एक क्लास वहां से पढ़ लेना, शुरू से करवा रहा हूं, चैनल से जुड़ जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन करवाता हूं। इससे बेस्ट क्या हो सकता है भाई। हर क्वेश्चन की व्याख्या भी करता हूं, मजा आ जाएगा ना। तो जुड़ो। मैं फिर टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लेना भैया ज्वाइन, क्योंकि वहां क्लासेस का पता लग जाता है। और सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये हिंदी साहित्य का इतिहास है तो मैंने बता दिया, आप यहाँ से कर लेना। मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, और पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, ये रहा ना यार, क्यों टेंशन लेते हो। ये रे नोट्स, ये रे देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास के नोट्स है कंप्लीट। ये हैंड रिटन है, हैंड रिटन, ये देख लो, ये हैंड रिटन दिख रहे हैं ना आप लोगों को। यही भेजता हूँ मैं हर स्टूडेंट को, ठीक है। यही भेजता हूँ पूरे के पूरे। ये पूरा रजिस्टर है, इस तरह के 2 रजिस्टर हैं, ये पूरे भेजता हूँ। अब सोच लो कितने मोटे रजिस्टर हैं यार, लगते तो है ना पैसे मेरे भी। ये भी यार जेरोक्स के पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे ना भाई यार, ठीक है ना। तो ये जो मंगवाना है तो मंगवा लेना, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को भी, ठीक है। अच्छी बात है, आप अगर करते हो सपोर्ट तो बहुत बढ़िया बात है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, और एक गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक आती है। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, किसकी बुक आती है, सरस्वती पांडे, इनकी बुक आती है। ये वस्तुनिष्ठ के नाम से आती है, वस्तुनिष्ठ। लेकिन इसमें वस्तुनिष्ठ नहीं होते, ये वन लाइनर होती है, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ तो मैंने देखी नहीं है। हाँ, अब इसी बुक से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो हिंदी भाषा का विकास और उद्भव भी यही क्लियर हो जाएगा।
ये जो बुक लाओगे ना आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे से, तो ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। यहां से मैं आपको बता देता हूं, ये आपका काव्य शास्त्र भी क्लियर हो जाएगा। ये भी देख लेना, उसके अंदर सब है, तोड़ मरोड़ के सबको टूसा हुआ है, ये सोच लो आप। ठीक है ना भाई। हाँ, ये सरस्वती खतरनाक बुक है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत तगड़ी बुक है। डीएसएस भी, पीजीटी, टीजीटी में तो मामला भारी है, बहुत खतरनाक बुक है, खतरनाक। तो इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा का आप लोग जो है देख लेना यार, और तो क्या ही बताऊँ अब। ठीक है ना, तो मामला शायद मेरे हिसाब से कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चैनल से ज़रूर जुड़ना, आपको फ़ायदा होगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ों को फॉलो करना आसान आपके लिए रहेगा, और आसान शब्दों में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आगे बात करते हैं। अब आगे बात आती है भैया रचनाएं और कहानियाँ। ये रही चौथे नंबर पर, रचनाएं व कहानियाँ। रचनाएं व कहानियाँ आती है। हो, रचनाएं और कहानियाँ, जो भी गाइड आपके पास है वहां से पढ़ लो। इसके अलावा कहीं से भी नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। इसके कम से कम जो है हर रचना और कहानी में से एक क्वेश्चन आता है, तो 15 से 20 प्रश्न इनके आएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो गाइड है वहां से पढ़ लेना, कहीं से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। किसी के अलग अलग बुक लेके आओ, और अलग अलग बुक लेके आएंगे, उसके पास टाइम है क्या अलग अलग बुक पढ़ने का? हर किसी को ले, मतलब ये लेके आओ वो लेके आओ, अरे ऐसे होता है क्या भाई? हाँ, ऐसे मत करो यार। विद्यार्थी को क्यों, आपने पढ़ी थी क्या? जो कह रहे हैं आपने पढ़ी थी क्या? हाँ, कहने वालों भी ने भी नहीं पढ़ी। मैं आपको बता दूं ये चीज, सत्य बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, फिर सुन लेना यार। ठीक है, तो जो आपके पास गाइड है उसमें से पढ़ो, 2 से 4 बार 5 बार पढ़ो। मैं भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, आप देखना ऐसे पढ़ते हैं कहानियों को, रचनाओं को। आपको लगेगा वाकई में ही कि हाँ यार मजा आ गया। एक कहानी एक दिन में खत्म। मैं तो कह रहा हूं कि एक दिन में 2-2, 3-3 को खत्म करेंगे रचना और कहानियों को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियां, अरे बाप रे, शिक्षण विधियां खा गई प्राण। शिक्षण विधियां, ये शिक्षण विधियां जो है ना प्राण खा गई। अगर आपके पास रेट की बुक पढ़ी है वहां से पढ़ लो, नहीं पढ़ी है तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं आपसे, ये मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है शिक्षण विधियों की, मनोज मिश्रा सर की। ठीक है, मेरे अच्छे जानकार हैं, मैं उनको जानता हूं अच्छे से, और मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, शिक्षण विधियों में मेरे को जो सबसे सरल भाषा में जो बुक लगती है वो सिकवाल पब्लिकेशन की लगती है। सिकवाल पब्लिकेशन की, अगर आपके पास सिकवाल वाली हो तो वो पढ़ लो, अगर आपके पास लक्ष्य वाली हो तो वो पढ़ लो, या मिश्रा पब्लिकेशन की हो तो वो पढ़ लो। लेकिन 2 बुक्स जरूरी है, एक तो सिकवाल वाली ले लो और इनमें से कोई सी ले लो। 2 बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान दे लेना भाई। यहां तक की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, कोई दो राय और कोई संशय इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका पेपर नंबर 2। हिंदी के पेपर की मैंने सारी बातें आपको बता दी है, कोई शक और संशय नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपको नोट्स अगर मंगवाने हैं तो भी आप कॉल कर सकते हो। नोट्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो काव्य शास्त्र के और हिंदी साहित्य के प्रश्न बैंक आपको मिलेगा, एक आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट, और एक आपको नोट्स मिलेंगे काव्य शास्त्र का। ठीक है, ये नोट्स मेरे पास है, और एक ग्रामर के नोट्स हैं। अगर आपको इनमें से जो भी मंगवाना है आप मंगवा सकते हो, कांटेक्ट कर लेना, बात कर लेना, प्राइस आपको बता दी जाएगी, कोई दो राय नहीं है। मंगवाना चाहो तो ठीक, नहीं मंगवाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पढ़ो ना, क्या समस्या है यार। ठीक है, चलिए अब बात आती है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बात आती है अब पहले पेपर की, आरपीएससी सेकंड ग्रेड। ठीक है, अब इसमें बात आती है फर्स्ट पेपर की बात। अब फर्स्ट पेपर में क्या क्या
पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन पे चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुक्स। ठीक है, बुक्स की बात करने वाला हूं साथियों में आपको। अब देखो, जो इसमें एक गाइड ले लो। अब गाइड में मैं आपको बता देता हूं, या तो आप ले लो धिंदवाल, ठीक है, धिंदवाल पब्लिकेशन की ले लो, या फिर पैनोरमा की ले लेना, या फिर आपको मैं तो ये कहूँ सिकवाल की ले लो। ठीक है, सब कहते हैं ना ये चीज को ऐसे ले लो वैसे ले लो, लक्ष्य की ले लो, और ये मर गया हो तो क्या क्या बताओगे? ये क्या क्या धिंदवाल, पैनोरमा, सिकवाल, लक्ष्य, कितनी गाइड लेगा भाई? नहीं, रुको, मैं आपको बताता हूं। आप इनमें से कोई भी एक गाइड आपके पास होनी चाहिए, केवल एक गाइड। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो गाइड आपके पास होनी चाहिए। उसको 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसी को पढ़ो। और बाजार में मत भटको बार बार दुकानों के ऊपर। इन किताब वालों ने जो है ना, ये बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मेरी गाइड में ये आ गया, मेरी गाइड में वो आ गया। वो तो सब में से आया है, वो तो सब में से ही आया है। तो इस प्रचार पे मत भटको। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनमें से एक गाइड आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपको अच्छे लगे। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। हाँ, अब एक चीज मैं आप लोगों से जरूर बोलूंगा कि एक जो सिकवाल की मानचित्रावली आती है, सिकवाल की मानचित्रावली आती है, एक जो सिकवाल की मानचित्रावली आती है, इसको जरूर रख लेना भाई। ठीक है ना। अब ये तो बात होगी गाइड की। बुक्स वाली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो 6 से लेकर के 6ठी से लेकर के हमारे पास जो 10th तक की बुक आती है ना, RBSE की जो बुक आती है, उनको अच्छे से पढ़ लो। उनमें से जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड के क्वेश्चन भी इन गाइड में से आएंगे। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये किताब पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, इसके पढ़ लो, उसके पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। जीके के नोट्स में यहाँ पर कराऊंगा, नोट्स से पढ़ाऊंगा, उतार लेना उनको अगर तुम्हें नोट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ रही हो तो। ठीक है क्या? तो ये गाइड ले लो एक सिंपल तरीके से। और ये बुक्स के नोट्स आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, ये बुक्स पढ़ ही रहे होंगे, इसमें क्यों घबराना भाई, इतना मत घबराओ। ठीक है, अब बात आती है करंट की। सब करंट से घबराते हैं। ये करंट की जो है ना भाई, क्रोनोलॉजी, ये सब क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी से सीखे सब करंट लिखना। जितने भी है ना ये जो करंट लिख रहे हैं, करंट के मास्टर बन रहे हैं बड़े बड़े, ये सब क्रोनोलॉजी से सीखे। ये सभी का क्या है, ये बैंकर वाला काम है सभी का। क्रोनोलॉजी ही सबसे पहले आई थी और क्रोनोलॉजी ने करंट लिखना सिखाया था। प्रतियोगिता दर्पण आती थी पहले, फिर क्रोनोलॉजी उसके साथ आने लग गई, फिर मूमल आने लगी। अब तो हर कोई करंट के मास्टर बन गए। अब हर कोई, मेरी किताब में से इतना करंट आ गया, मेरी किताब में से उतना करंट आ गया। हाँ, 240 वोल्ट से ज़्यादा करंट आ गया क्या? मत करो भाई। सिंपल तरीके से क्रोनोलॉजी पढ़ते रहो। 2 महीने की एक वो आती है मूमल, उसको पढ़ लो, लास्ट में वार्षिकांक पढ़ लो। ये मत सोचना लास्ट में वार्षिकांक पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं। महीने लार इसको पढ़ना और काम आपका चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आती है आपके पास मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आती है, मनोविज्ञान। ठीक है ना। अब मनोविज्ञान में आदमी जो है ना इतना घबरा जाता है, अरे मर गया मैं तो, मनोविज्ञान में तो मेरे कुछ भी नहीं बैठते। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं धीर सिंह दाभाई की बुक आती है। ठीक है ना, धीर सिंह दाभाई की बुक आती है, धीर सिंह सर की बुक आती है। ये देखो, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे टफ लगी है, मुझे तो लगी है भाई। अब आपको लगे नहीं लगे वो आपका ओपिनियन है, लेकिन मुझे तो लगी है। अच्छी बुक है, होने में कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, लेकिन लैंग्वेज के मामले में सरल तरीके से लिखी हुई जो बुक है वो सिकवाल वाली है भाई। सिकवाल वाली जो बुक है ना साइकोलॉजी की, मज़े आ गए उस बुक में। ठीक है ना, बस ये पढ़ लो तुम तो, सिकवाल वाली।
उसको पढ़ो, पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करो, ठीक है, और फिर दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया है। फिर बात समझ में आ गई। और शिकवा, अगर आपको वंदना जादव मैम के नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगा, मेरे पास PDF पड़ी हुई है, आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो ये सेकंड पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहले पेपर के बारे में आपको बता दिया, मनोविज्ञान के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। एक गाइड को 10 बार पढ़िए, वहाँ से चीज़ों को समझिए और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे काम करना है, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए अच्छे से। मैं भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको जो है पूरे कंप्लीट हिंदी को कराने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट कराऊंगा हिंदी को, चाहे कुछ भी हो जाए, नोट्स से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है, ध्यान रखना आपका और मेरा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।